गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो कोशिका अंगक स्टार्ट किया था वो थे सीलिया और फ्लैजिला, पक्षमार्ग और कशाभ। उनके ऊपर अपन ने कुछ हद तक चर्चा कर ली थी, जैसे सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स में, प्लांट्स की सेल्स में यह पाए जाते हैं, इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अपन ने दो डायग्राम बनाए भी थे। एक तो हेयर लाइक, अच्छा ये सीलिया और फ्लैजिला होते कैसे हैं, हेयर लाइक, रोम समान या तंतु समान, जो कोशिका से बाहर की तरफ प्रवर्ध के रूप में निकले रहते हैं। तो अपन ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था हेयर समान, और दूसरा यहाँ पे गोल गोल जो इसकी आंतरिक संरचना को बता रहा था। तो उन्हीं अल्ट्रा स्ट्रक्चर के ऊपर अपन चर्चा करेंगे आज कि इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर अपन किसी सीलिया या फ्लैजिला की संरचना को देखें तो उसके अंदर अपन को कौन कौन सी उसकी संरचनाएं या स्तर या परतें दिखाई देती है और उनको क्या किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने दो डायग्राम बनाए थे। उसके बाद में मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट जो इनकी स्टडी करेंगे अपन वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास का कुछ, तो सीलिया और फ्लैजिला की जो आधारभूत संरचना है वो तो एक समान होती है। अंतर बस इतना होता है इनमें कि इनकी जो लंबाई है और जो मोटाई है उनमें ही बस अंतर पाया जाता है, बाकी आधारभूत संरचना समान होती है। क्योंकि अपन को पता है कि सीलिया लंबाई में बहुत छोटे होते हैं जबकि फ्लैजिला बहुत लंबे होते हैं। सीलिया बहुत सारे होते हैं जबकि फ्लैजिला एक या दो ही होते हैं। सीलिया कितने थे, 3000 से लेकर 14000 तक, और फ्लैजिला 1 से 2। यह जो सीलिया और जो फ्लैजिला है यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में दसे रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। और कहाँ पे दसे हुए हैं, कोशिका द्रव्य में, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में दसे हुए हैं। और बेसल ग्रेन्यूल्स, आधार कणिकाएं जिन्हें बोलते हैं। टॉपिक क्या था अपना, सीलिया एंड फ्लैजिला। इसमें अपन बात कर रहे थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि यह बेसल ग्रेन्यूल्स जिन्हें बोलते हैं आधार कणिकाएं, बेसल ग्रेन्यूल्स, आधार कणिकाएं, जो जैसे कोशिका है, इसके ये कोई जैसे मान लो कि सीलिया है ऐसे, तो ये जो कोशिका है इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें ये आधार कणिकाएं हैं, बेसल ग्रेन्यूल्स है। इस बेसल ग्रेन्यूल्स या इन बेसल ग्रेन्यूल्स या आधार कणिकाओं से ही सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर सीलिया और फ्लैजिला में निम्न संरचनाएं दिखाई देती है। कौन कौन सी संरचनाएं हैं, फर्स्ट नंबर पे लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं झिल्ली। यानी कि जो सीलिया और जो फ्लैजिला हैं उनके पूर्ण अक्सियल कॉम्प्लेक्स को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन युक्त डबल मेम्ब्रेन द्वारा कवर किया जाता है। यानी कि अपन ने कल एक प्रीवियस क्लास में एक डायग्राम बनाया था ऐसे, ये डायग्राम बनाया था अपन ने ऐसे।
तो मैं कह रहा हूं कि जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, जो सीमांतीय झिल्ली है, सीमांतीय झिल्ली, ये वाली, यानी कि यह सेल की, ये वाला भाग को मैंने आवर्धित करके ये डायग्राम बना दिया। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन से संबंधी एक डबल मेम्ब्रेन और पाई जाती है जो इसको, इस सीलिया या फ्लैजिला को आवृत करते हुए या कवर करते हुए पाई जाती है। क्या कहलाती है? लिमिटिंग मेम्ब्रेन या सीमांतीय झिल्ली। क्लियर है? फिर से रिपीट करना चाहूं तो मैं, सभी सीलिया और फ्लैजिला के संपूर्ण एक्सियल कॉम्प्लेक्स, ये एक्सियल फिलामेंट है, तंतु समान, जिसे अपन सीलिया फ्लैजिला बोल रहे हैं, यह एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कोशिका की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित एक डबल मेम्ब्रेन से कवर रहता है, जिसे क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ ये वाली, ये क्या है? लिमिटिंग मेम्ब्रेन। समझ में आया? ठीक है, फिर दूसरा संरचना लेते हैं इसकी, वो है, अभी बात की अपन ने एक्सियल फाइब्रिल कॉम्प्लेक्स या एक्सोनीम, एक्सियल फाइब्रिल कॉम्प्लेक्स या एक्सोनीम, हिंदी में बोलेंगे इसको अक्षीय तंतु जटिल, अक्षीय तंतु जटिल या एक्सियल फाइब्रिल कॉम्प्लेक्स, या शॉर्ट में से बोलते हैं एक्सोनीम। कौन सा भाग? ये जो अपन ने अंदर की तरफ इसके बनाए थे, ये जो फाइबर बनाए थे अपन ने, जिसमें दो प्रकार के फाइबर अपन ने प्रदर्शित किए थे, एक तो सिंगलेट फाइबर, एक डबलेट फाइबर। तो वो कैसे फाइबर है? एक्सियल फाइबर या एक्सोनीम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। सभी जो सीलिया और जो फ्लैजिला है, सभी जो सीलिया और जो फ्लैजिला है, उनमें यह तंतु समान, किसके समान? तंतु के समान प्रोटीन से बने हुए, तंतु से समान प्रोटीन से बने हुए कुछ फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो सेल की सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली, इससे बाहर जो तंतु समान प्रवर्ध निकले हुए हैं, क्या कहलाते हैं? शाफ्ट या कांड, शाफ्ट या कांड, इसे अपन बोलेंगे शाफ्ट या कांड। ये जो अपन एक्सियल फाइब्रिल कॉम्प्लेक्स एक्सोनीम कहा है, इसका दूसरा नाम क्या है? शाफ्ट या कांड। ये वाला भाग जो एक सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक आउटर प्रवर्ध, एक प्रवर्ध के रूप में निकला हुआ है। ठीक है, इसे अपन एक्सोनीम भी बोल सकते हैं, एक एक्सियल फाइब्रिल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, या फिर शाफ्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर लेते हैं थर्ड पॉइंट, आधारीय काय, जिसे बोलते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी या आधारीय काय। अब ये अपन को पता चल चुका है कि ये कोई सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली। ठीक है, इस सेल की सेल मेम्ब्रेन में इस सीलिया या फ्लैजिला, ये सीलिया या फ्लैजिला जहां से इससे अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, धसा हुआ रहता है, उस भाग को क्या बोलेंगे? आधारीय काय या बेसल बॉडी। यानी सभी सीलिया और जो फ्लैजिला होते हैं वह सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
बेसल बॉडी द्वारा इसमें धसे हुए रहते हैं। ठीक है, जो कण या दाने समान मॉलिक्यूल्स या पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें 50% प्रोटीन, 50% प्रोटीन है, 6% है जो है शुगर यानी शर्करा, 5% लिपिड, 3% आरएनए और लगभग 4% डीएनए। यानी जो सीलिया और जो फ्लैजिला है उसकी जो आधारीय इकाई है या जो बेसल बॉडी है, जिसके माध्यम से ये सीलिया और फ्लैजिला किसी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन में धसे हुए रहते हैं, वो कण या दाने समान होती है, जिसमें 50% तो प्रोटीन होंगे, 6% शुगर होगी, 5% लिपिड होंगे, 3% आरएनए होंगे और 4% डीएनए होगा। इसीलिए यह जो आधारीय इकाई या जो बेसल बॉडी है वो कणीय या दाने समान अपन को दिखाई देती है। कहां पे है संरचना? यह कोशिका के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो साइटोप्लाज्म का कुछ भाग है उसमें धसी हुई रहती है। ठीक है, लास्ट में एक और रचना दिखाई देती है अपन को। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अपन सीलिया और फ्लैजिला को देखते हैं तो इन 3 रचनाओं के अलावा एक और रचना दिखाई देती है, वो है पक्षमाभी मूलिकाएं, जिन्हें बोलते हैं सीलियरी रूट्स या पक्षमाभी मूलिकाएं। सीलिया को अपन पक्षमाभ बोलते हैं और फ्लैजिला को कशाभ। तो पक्षमाभ है तो सीलियरी, मूलिकाएं मीन्स रूट्स, ये वाली। तो अपन इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं इसके बारे में कि क्या लिखना है। सीलिया और फ्लैजिला का वह भाग जो बेसल बॉडी से या फिर बेसल बॉडी से निकलने वाली तंतु समान रचनाएं। बेसल बॉडी ये है जो यहां पे धसी हुई है, कौन सा भाग? ये वाला भाग, ये जो मैंने मार्क के अंदर शो किया है, ये वाला भाग बेसल बॉडी है। तो इससे जो तंतु समान रचनाएं निकल रही है ये वाली, ये क्या है? सीलियरी रूट्स या पक्षमाभी मूलिकाएं, जो बेसल बॉडी से निकल रही है। सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी से निकल रही है और सेल के साइटोप्लाज्म की ओर जा रही है तंतु समान रचनाएं। ठीक है, यह तंतु समान रचनाएं आपस में समूह बनाकर शंक्वाकार गुच्छे, जिन्हें बोलते हैं कोनिकल बंडल बनाती है। क्या बनाती है? ये जो तंतु समान रचनाएं निकल रही है सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी से साइटोप्लाज्म की ओर, यह आपस में मिलकर शंक्वाकार गुच्छे बनाती है, या कोनिकल लाइक या शंकु के समान गुच्छे बनाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? कोनिकल बंडल्स बोलते हैं। तो ये अपन ने एक सीलिया और फ्लैजिला की आधारभूत या अल्ट्रा स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक समझ लिया है डायग्राम के साथ साथ। प्रीवियस क्लास में मैंने डायग्राम बनाए थे और आज फिर से एक आउटलाइन डायग्राम बना के मैंने आपको इनमें दिखने वाली ये 4 संरचनाओं के बारे में विस्तार से समझा दिया है। तो ऐसे इसके अपन अल्ट्रा स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपना टॉपिक आएगा, वो है सीलिया और फ्लैजिला के फंक्शंस, कि सीलिया और फ्लैजिला या पक्षमाभ और कशाभ के क्या कार्य हैं। तो अपन को कुछ तो पहले पता चल चुके हैं
क्या स्टार्टिंग में जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने तभी आ गया था एक तो कि यह गमन में सहायता करते हैं, लोकोमोशन में, तो एक तो काम वही हो गया। इसके अलावा फीडिंग में ये भी चर्चा कर ली थी अपन ने कि ये खाद्य धारा भी उत्पन्न करते हैं, संवेदी अंगों के रूप में भी कार्य करते हैं, यांत्रिक कार्यों में भी सहायता करते हैं। तो वे सभी जो अपन ने बातें की थी उस टाइम जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था, तो वो भी इसके कार्य ही हैं। तो अपन जब कार्य लिखेंगे तो अपन को कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी, अपन आसानी से बता देंगे कि ये क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। फर्स्ट वर्ग की अगर बात करें अपन तो वो है गमन, जिसे अपन बोल रहे थे लोकोमोशन। लोकोमोशन ज्यादातर मोस्टली लोकोमोशन कौन से जीवों में देखने को मिलता है? प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल लिया था ना अपन ने, प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इन सभी में। सेकंड कार्य की बात करें अपन तो वो है फीडिंग, यानी कि पोषण में। जो खाद्य धारा इन सीलिया और फ्लैजिला के द्वारा उत्पन्न की जा रही थी वो इन्हें भोजन ग्रहण करने या प्राप्त करने में भी सहायता करती है। तो फीडिंग में भी ये सीलिया और फ्लैजिला हेल्प करता है। थर्ड वर्ग ले अपन रेस्पायरेशन, जिसे अपन बोलते हैं श्वसन। अब छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो सेल्स होती है उनमें कई सेल्स में ये शोषण का भी काम करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करने का काम भी करते हैं। ऐसे ही है एक्सर्शन, मतलब उत्सर्जन, यानी कि इन सीलिया और फ्लैजिला के माध्यम से कुछ जीवों में कुछ पदार्थों को बाहरी वातावरण में मुक्त भी किया जाता है, इसलिए यह उत्सर्जन भी इनका एक कार्य हो गया। ऐसे ही रिप्रोडक्शन, जिसे अपन बोलते हैं प्रजनन, यानी कि कुछ एनिमल्स में यह सीलिया और फ्लैजिला मेल और फीमेल को एक दूसरे से चिपकने में या रिप्रोडक्शन या प्रजनन की जो क्रिया है उसमें भी सहायता करते हैं। तो ये भी इनका एक कार्य हो गया। एक और वर्ग ले लेते हैं इनका, रख रखाव, जिसे अपन बोलते हैं मेंटेनेंस, यानी कि संबंधित जो प्राणी है, जैसे मान लो कि छोटा सा कोई इंसेक्ट है या अमीबा है या यूग्लिना है, तो उसके शरीर का रख रखाव, उसकी बॉडी का मेंटेनेंस भी सीलिया और फ्लैजिला के माध्यम से किया जाता है कि कहाँ पे इसको चिपकाना है बॉडी को, कहाँ पे नहीं चिपकाना, वो सारा का सारा ध्यान, क्योंकि ये संवेदी अंगों का भी कार्य करते हैं सीलिया और फ्लैजिला, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह रख रखाव या मेंटेनेंस का कार्य भी करते हैं। तो ये अपन ने कुछ मोस्ट सीलिया और फ्लैजिला के आपके सामने कार्य लिखे हैं जो बहुत ही सरल है, याद रह जाएंगे आपको। दो तो अपने आप याद हो गए, स्टार्टिंग में ही अपन ने क्लियर कर लिया था कि ये गमन में सहायता करते हैं, पोषण खाद्य धारा उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, और बाकी ऐसे याद रह जाएंगे, श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रजनन है और रख रखाव है। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना सीलिया और जो फ्लैजिला का टॉपिक था वो कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन
कोशिकीय अंगक लेंगे वो है साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, जिन्हें बोलते हैं कोशिका कंकाली अवयव। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इस क्लास में थोड़ा सा ले लेंगे अपन, और बाकी नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी बचे हुए अंगक है छोटे मोटे, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोविलाई है, जिन्हें सूक्ष्मांकुर बोलते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं और सूक्ष्मांकुर, वो नेक्स्ट क्लास में अपने कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके साथ ही अपनी यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डाउट क्लास में पूछ लिया करो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, कोशिका कंकालीय अवयव, जिन्हें बोलते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, साइटो का मतलब कोशिका से है, कंकाली का मतलब स्केलेटल से है, और अवयव को बोलते हैं अपन एलिमेंट्स। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। अब ध्यान से सुनना, सभी प्रकार की कोशिकाओं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है, अर्थात प्राणी कोशिकाएं हैं, ये एनिमल कोशिकाएं हैं, और प्लांट्स की कोशिकाएं हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में आती है यूकैरियोटिक सेल्स। उन सभी में या उन सभी की सेल्स में या कोशिकाओं में साइटोस्केलेटल अर्थात कोशिका कंकालीय संबंधित रचनाएं पाई जाती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, उनकी कोशिकाओं में कोशिका कंकालीय साइटोस्केलेटल जैसी रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटल या कोशिकीय कंकाल, जो उस कोशिका को शेप एंड साइज प्रदान करती है, निश्चित प्रकार की शेप और साइज प्रदान करती है, शेप एंड साइज। यानी कि ये कोई कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर यह कोशिका कंकाली एलिमेंट्स है, ऐसे जाल सा बना रखे हैं, ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो साइटोस्केलेटल या कोशिका कंकाली संरचनाएं हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, यह उन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहती है और उनकी शेप और साइज को, आकृति एवं आमाप को बनाए रखने का काम करती है। समझ में आया? ठीक है। इसके साथ ही यह संरचनाएं, ये कंकालीय संरचनाएं कोशिकाओं में बाहरी एवं आंतरिक पदार्थों के विनिमय में भी सहायता करती है, उनका नियमन करती है। कौन से पदार्थों को अंदर लाना है, कौन से को बाहर निकालना है, ऐसे पदार्थों का बाहर आना और अंदर जाना, उनका भी नियमन करने का कार्य ये करती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाने वाली कंकालीय रचनाएं होती है। क्लियर है? ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब किसी कोशिका को देखते हैं अपन, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, तो कोशिकाओं का यह कंकालीय तंत्र कुछ अवयवों से मिलकर बना दिखाई देता है। ये जो साइटोस्केलेटल है यह कुछ अवयवों या एलिमेंट से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है, ये वाला, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है नेटवर्क ऑफ माइक्रो
ट्यूब्यूल्स, यानी कि हिंदी में बोले तो सूक्ष्म नलिकाओं का जाल। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बोलेंगे? सूक्ष्म नलिकाएं, नेटवर्क को जाल। यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर अगर इसके कंकाल की बात की जाए, साइटोस्केलेटल की बात की जाए, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर का अपन को अवयव या एलिमेंट दिखाई देगा वो होगी सूक्ष्म नलिकाएं। कौन सी? सूक्ष्म नलिकाएं। ऐसे ही दो प्रकार के तंतु और दिखेंगे जिन्हें बोलते हैं सेकेंड नंबर इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स या मध्यवर्ती तंतु, और थर्ड नंबर पे होंगे नेटवर्क ऑफ एक्टिन फिलामेंट, यानी कि एक्टिन तंतु के का जाल। ये तीन प्रकार के अवयव से मिलकर ये कोशिका कंकाल, ये कंकाल बना रहता है कोशिकाओं में। ठीक है, जिनके ऊपर अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।